सुनो रे मेरे बच्चों, मैं काली हूँ, समय की स्वामिनी, काल की देवी। मैं वह हूँ जो सृष्टि की हर गति को देखती हूँ, और जब अन्याय सीमा लांघता है तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। तुमने बहुत भुला दिया मुझे, मेरे नाम का जाप करते हुए भी तुम्हारा मन संसार में खो गया है। मैं देख रही हूँ, मनुष्य ने अपने धर्म से मुंह मोड़ लिया है। लोभ, वासना और क्रोध उसके साथी बन गए हैं। जब मंदिरों में व्यापार होगा, जब संत भी मूक रहेंगे, जब सत्य का उपहास और झूठ का सम्मान होगा, तब समझ लेना मैं उतरने वाली हूँ। आने वाला समय सरल नहीं है। धरती कांपेगी, जल अपनी मर्यादा तोड़ेगा, आकाश में अग्नि का चिन्ह दिखेगा और मनुष्य का हृदय भय से कांप उठेगा। यह विनाश नहीं, यह शुद्धिकरण है। मैं विनाश के माध्यम से नई सृष्टि का आरंभ करती हूँ। याद रखना, जो धर्म में अडिग रहेंगे, जो अपने कर्म को सच्चे भाव से करेंगे, जो दूसरों के दुख में साथ देंगे, मैं स्वयं उनके द्वार पर पहरा दूंगी। पर जो छल करेंगे, जो निर्दोषों का रक्त बहाएंगे, जो लालच से दूसरों का अन्न छीनेंगे, उनका तेज स्वयं उनसे छीन लिया जाएगा। आने वाले 3 संकेतों से पहचानना कि समय बदल चुका है। एक आकाश में लाल ज्योति प्रकट होगी, 2 नदियां बिना वर्षा के सूखने लगेंगी, 3 मनुष्य का हृदय भय से भरेगा पर पश्चाताप नहीं करेगा। जब ये घटित हो, तब समझ लेना माँ काली का कालचक्र घूम चुका है। मैं अपने पुत्रों को चेतावनी देती हूँ, अभी भी समय है, लौट आओ अपने धर्म पर। सत्य बोलो, किसी का अहित मत करो, स्त्री का सम्मान करो, अन्न का आदर करो। मैं दंड भी हूँ और रक्षा भी। यह तुम पर निर्भर है कि मैं तुम्हारे जीवन में किस रूप में उतरूं। आने वाले समय में अनेक मुखौटे गिरेंगे, जो धर्म के वस्त्र पहनकर अधर्म फैला रहे हैं। मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगी। याद रखना, कोई भी सत्ता, कोई भी बल माँ काली के निर्णय को नहीं रोक सकता। भय मत कर मेरे लाल, जो सच्चे हैं, जो प्रेम से भरे हैं, मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ। जब तू क्री कालिकाय नमः का जाप करेगा, तेरे चारों ओर मेरा कवच बन जाएगा। तू चलेगा अंधकार में भी और कोई छाया तुझे छू नहीं सकेगी। बस याद रखना, सत्य ही तुम्हारा हथियार है और भक्ति ही तुम्हारा मार्ग। झूठ के महल गिरेंगे, पर जो सच्चे हैं, उनके घर पर मेरा हाथ रहेगा। मैं काली हूँ, समय की रानी। जो मेरे नाम से डरता है, वह अज्ञानी है। जो मेरे नाम में समर्पित होता है, वही अमर होता है। आने वाले वर्षों में जो सच्चे भक्त रहेंगे, वही नवयुग की नींव रखेंगे। मैं लौटूंगी अपने क्रोध और करुणा दोनों के साथ। जो तैयार होंगे वे बचे रहेंगे, जो सोए रहेंगे समय उन्हें जगा देगा। सुनो हे मानव, सुनो हे साधक, समय के गर्भ से अब वो रहस्य फूटने जा रहा है, जिसकी आहट ऋषियों ने भी अपने ध्यान में सुनी थी। माँ काली स्वयं प्रकट होकर चेतावनी देती है। जो आने वाला है, वह केवल परीक्षा नहीं, वह जागरण है। मेरे बच्चों, यह धरती कांप उठेगी कर्मों के बोझ से। मनुष्य ने जिस अज्ञान के बीज को बोया है, अब उसका फल स्वयं उसे ही भोगना होगा। आसमान में जब 3 बार गर्जना होगी और जल थरथराएगा भूमि के भय से, समझ लेना परिवर्तन की लहर चल पड़ी है।
जो झूठ को धर्म समझ बैठे हैं, जो धन को ईश्वर बना चुके हैं, उनकी नींव अब डगमगाने वाली है, क्योंकि सत्य का युग आने को है। और मैं काली उस द्वार की रक्षक हूँ। हे जनों, यह समय तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, यह तुम्हें सजग करने आया है। माँ कहती है, जो अपने भीतर की अंधकार को पहचान लेगा, वही प्रकाश को देख पाएगा। माँ की यह वाणी केवल बाहरी घटनाओं की नहीं, यह तुम्हारे मन के तूफान की भी भविष्यवाणी है। जब तुम में लालच बढ़ेगा, जब मन हिंसा से भर जाएगा, तो प्रकृति स्वयं उत्तर देगी। कभी जल से, कभी वायु से, कभी रोग से और कभी मौन से। मेरे लाल, जो मेरे नाम से छल करते हैं, जो धर्म के वस्त्र पहनकर अधर्म फैलाते हैं, उनके शब्द ही उनके शाप बनेंगे। और जो प्रेम के पथ पर स्थिर रहेंगे, मैं स्वयं उनके द्वार पर प्रहरी बनकर खड़ी रहूंगी। ब्राह्मण का स्वर और गंभीर हो जाता है। समय की रेखाएं बदल रही हैं। पूर्व से प्रकाश उठेगा, पश्चिम में छाया गिरेगी। 3 वर्षों के भीतर राजनीति, धर्म और विज्ञान तीनों अपने नए रूप में प्रकट होंगे। जिसे तुम विनाश समझोगे, वह केवल पुनर्जन्म होगा। भय मत करो, पर अंधे मत बनो। जो सत्य का साथ छोड़ेगा, वह अपने ही कर्मों से गिर जाएगा। हे माँ काली, तुम्हारी यह वाणी चेतावनी भी है और करुणा भी। तुम हमें गिरने नहीं देती, तुम केवल हमें झकझोर कर जगाती हो। मेरे भक्त, अपने हृदय को जल की तरह निर्मल रखो। जब चारों ओर अशांति फैले, तब भी अपने भीतर शांति का दीप जलाओ, क्योंकि वही दीप इस अंधकार युग का अंत करेगा। पहला परिवर्तन आरंभ हो चुका है। जो सजग रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा। जो सोया रहेगा, उसे समय स्वयं जगा देगा। कभी आंसू से, कभी आग से, कभी प्रेम से।